नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए हिंदी का पेपर बताने वाला हूं। और ये पेपर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपके खंड ए दे रखा है और खंड ए में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। और ये आपके 8 नंबर का है, यानी ये प्रश्न है आपके 8 नंबर का आने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो ए ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि गुरु रामदास का जन्म कब हुआ था। तो गुरु रामदास का जन्म है वो 1608 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में है रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए। तो जो रामदास जी हैं वो विवाह के मंडप से क्यों भाग गए तो वो आपको बताना है। और दय में आपको दिया गया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु कौन थे उनका नाम आपको बताना है। ओके। और उसके बाद में है आपके सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये आपके पद्यांश हैं और इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन प्रश्न के आपको उत्तर लिखने हैं। तो ए ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। और ये यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है तो ये गलती से लिखा हुआ है। यहाँ पर सभी बच्चों को पद्यांश लिखना है। और बे ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है। तो कुदरत है वो हमें क्या शिक्षा देती है। और से में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चांद सबको क्या बांटता है। और दय में आपको बताना है कि पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड 2। और खंड 2 में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको मिला है कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में आपको दिया गया है कि प्रधानाचार्य जी को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी एक तो आपको आवेदन पत्र दिया गया है और एक आपको दिया गया है प्रार्थना पत्र। जो आपको अच्छा लगे वो आपको परीक्षा में लिखना है, लेकिन आपको दोनों ही तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है और ये आपके टोटल 8 नंबर का आने वाला है। इसमें पहला दिया गया है आपके दीपावली का, दूसरा है आपके होली का, तीसरा है आपके गणतंत्र दिवस का और 4 नंबर है आपके मेरा प्रिय खेल। तो 4 निबंध आपको यहाँ पर मिले हैं। जो निबंध आपको अच्छे से आ रहा है, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि है, जो आपको अच्छे से आता है, वही निबंध आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके खंड 3। तो खंड 3 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पढ़ना है क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो क्रिया की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में इसका आंसर आपको लिखना है। ओके, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है कि क्रिया के भेद बताइए और नाम लिखिए। कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो उन सभी भेदों के नाम लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसमें पहला है आपके वह बहुत सज्जन पुरुष है और दूसरा है कि शायद वह जरूर आएगा। तो इन दोनों वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहले आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, उसके बाद में वाक्य में भी प्रयोग करना है।
तो पहला है इसमें आपके सिर चढ़ाना और दूसरा है आपके बांध टूटना। तो इन दोनों मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और उसके बाद में वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में है खंड 4। तो खंड 4 में प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो ए ऑप्शन में क्वेश्चन आपको मिला है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। ब में आपको प्रश्न दिया गया है कि नाना साहब का महल कहाँ स्थित था, और स में आपको दिया गया है कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था, और द में आपको दिया गया है कि अंग्रेज सैनिक बिठूर की ओर क्यों गए। तो ये 4 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये आपके टोटल 8 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का है। तो चारों प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी मिले हैं, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए। दूसरा है आपके रस खान को किससे गहरा लगाव है, वो आपको लिखना है। और स में आपको दिया गया है कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए कवि क्या त्याग करने को तैयार है। और द में आपको दिया गया है कि नंद बाबा की गाय चराने का क्या सुख है। ओके। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है, कुत्ते को, बैल को, गधे को या सांड को। ओके। जो आपको राइट लगता है, जो आंसर आपको सही लगता है वो आपको कोष्टक में लिखना है। दूसरा है आपके तिब्बत की राजधानी है। तो तिब्बत की राजधानी क्या है, ढाका, लहासा, बीजिंग या इस्लामाबाद। ओके। और तीसरा है आपके साइलेंट वैली स्थित है राजस्थान में, केरल में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कोष्टक में लिखना है। और 4 नंबर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, 1957 में या 1925 में, 1857 में, 1945 में। तो जो आपको राइट लगता है आंसर वो आपको कोष्टक में लिखना है। 5वां प्रश्न है मानसरोवर में हंस चुगते हैं, हीरा या मोती या पन्ना या नीलम। तो जो राइट आंसर है वो आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपके फणी सवरनाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई, और दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और तीसरा प्रश्न है माटी वाली कहानी किस समस्या से जुड़ी है, तो उस समस्या का नाम बताना है। और 4 नंबर है लेखक जी का दिल दिमाग मुख्य रूप से कौन सा काम करना चाहता था। और 5वां प्रश्न है बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य बताइए। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है गोपाल प्रसाद स्त्रियों के अधिक पढ़े लिखे होने के विरुद्ध क्यों थे। दूसरा प्रश्न है भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा, इससे क्या अभिप्राय है आपका, तो वो अभिप्राय आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि दिल्ली में लेखक शमशेर सिंह जी ने किस आर्ट स्कूल में किस कला का प्रशिक्षण लिया। और 4 नंबर है किस घटना से पता चलता है कि लेखिका की एक बहन बड़ी जिद्दी थी। और 5वां प्रश्न है मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। 6ठा प्रश्न है माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 पंक्ति में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न आपके 16 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से याद करने हैं। और 7वां प्रश्न है कवि रस खान का जीवन परिचय लिखिए। तो ये जीवन परिचय वाला प्रश्न है, ये आपके 3 नंबर में आने वाला है। और 8वां प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखिए। तो ये जीवन परिचय भी आपको याद करना है। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है
और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए पेपर बनाया गया है। तो इस पेपर को आपको कंप्लीट पढ़ना है और पूरे में से पूरे नंबर आपको हिंदी में लाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और ये पेपर आपको कैसा लगा तो सभी बच्चों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और भी किसी विषय का अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।